हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे, मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताए, मुझे फिर बोलेंगे। सर चैलेंज है आपको, आप उस टाइम सर चैलेंज आप उस टाइम मना करके बता दें, फिर मेरी और आपसे बात होगी, उस टाइम आप कह दीजिएगा कि हम नहीं आ रहा है। हरभजन से आगे भाई, हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी। बात ये है कि बढ़ के मारने की जरूरत कोई नहीं है, अगर हम नहीं कर सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, हमें भी सबको बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट कर लो कि यार वो तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद पैसा बहुत है, उसके बाद सब कुछ है, हम कुछ नहीं कर सकते, तो फिर चुप करके जो इंडिया बोलता जा रहा है ना, या जो आईसीसी बोलता जा रहा है, तो भाई चुप करके उसके ऊपर काम करते रहो। अब जाहिर है ग्राउंड रियलिटीज मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ होती हैं, इंडिया की बड़ी इकोनॉमी है और हमारी छोटी इकोनॉमी है, तो इसलिए इंडिया का दबाव पाकिस्तान पे बढ़ गया है, और खासतौर पर जैशा आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा भी उन्होंने संभाल लिया, जो मेरे को हिंदुस्तान है वो इसको एक सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। और क्यों इस्तेमाल कर रहा है सियासी हथियार के तौर पे क्रिकेट को? वो वजह यह है कि दो काम वो चाहता है, इससे दो फायदे हासिल करना चाहता है। एक तो वो पाकिस्तान को तनहा करना चाहता है सारी दुनिया में कि ना किसी टूर्नामेंट में आए, या ना कहीं खेलों के मुकाबले में, या कहीं भी ना नजर आए। पहली तो उनकी ये कोशिश है। आपने देखा होगा कि जो भी कोई आलमी तंजीम होती है जिसमें पाकिस्तान बतौर मेंबर दाखिल होने की कोशिश करता है, उनकी तरफ से सबसे पहले मुखालफत होती है। पहले ना अपने सहाफियों पे हंसी आ रही है, जो हमारे जर्नलिस्ट थे स्पोर्ट्स के, वो मैं उनको देखता रहता हूँ टिकटॉक पे, इधर उधर वो वीडियोस लगा रहे होते हैं कि यार जो है ना हम मतलब पाकिस्तान ने इधर से पकड़ लिया है, ठीक है, इंडिया को, इंडियन बोर्ड को, आईसीसी को नाथे डाल दिया है। तो यार कितने गए हो, ठीक है, कितने गए हो तुम जो ना बातें करते थे। इंडिया पाकिस्तान आए या ना आए, ठीक है, दुनिया का सबसे घटिया और गंदा तरीन झूठा, एक नंबर का झूठा क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। आपने इस पे भी देखा कि ये सियासी लोग हैं, सियासत इन्वॉल्व है सारी। पिछले 3 हफ्तों तक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ये दावा करते रहे कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं है, सारे मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे और पाकिस्तान अब की बार माली नुकसान तो बर्दाश्त करेगा मगर अपनी इज्जत पर समझौता नहीं करेगा। लेकिन इस तनाजे के हल के लिए 2 रोज कबल आईसीसी का जो पहला इजलास हुआ, उस 15 मिनट के इजलास के बाद ही चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी अपने मौकिफ से पीछे हट गए। 6 घंटे से मैं इंडियन मीडिया को देख रहा हूं, वो पाकिस्तान के बारे में वो बातें कर रहे हैं ना, वो किसी हद तक माना जाए तो वो दुरुस्त बात भी कर रहे हैं। वो कहते हैं ये पैसों के लिए अपनी मां बहन को बेच देंगे। अच्छा। वो कह रहे हैं ये थूक के चाड़ लेंगे, इस तरह के वर्ड पाकिस्तान के लिए यूज कर रहे हैं। अच्छा। मैं चेयरमैन पीसीबी से ये कहना चाहता हूं, अगर इतनी औकात नहीं थी तो क्यों इस बात का रट्टा लगा के कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे आपने लगा दिया? भाई हमने मैचेस यहां करवाने। और पाकिस्तान के हालात जो हैं वो आपके सामने हैं, हम तो अभी अपने स्टेडियम्स भी कंप्लीट नहीं कर पाए, वो भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात याद आ रही है, साबिक सदर अमेरिका के बिल क्लिंटन जब वो इंतखाबात लड़ रहे थे उस वक्त जॉर्ज बुश के खिलाफ, तो उन्होंने एक नारा दिया, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। तो मईशत पे तवज्जो देंगे तो हमारे सारे काम बेहतर हो जाएंगे। तो एक बात बता देना, इंडिया ने जिस टाइम उसने कहा हो कि हमने आना है, वो इनको बुलाएंगे, ये 26 को भी जाएंगे, ये 29 को भी जाएंगे, ये 31 को भी जाएंगे। भाई इन्होंने जाना है, इनके अंदर वो है नहीं है इतनी ताकत इनके अंदर, ये अपने मुल्क के फैसले करते हैं। वो कहते हैं मेरे मुल्क की इज्जत पहले, किधर खाक में रुल गई मुल्क की इज्जत, रोल दी। इतने बड़े बड़े वर्ड बोलने का किसने कहा था चेयरमैन पीसीबी को? स्टेटमेंट्स होती हैं जो दी जाती हैं खुश करने के लिए अपने व्यूअर्स को या फैंस को, लेकिन इसकी इंप्लीमेंट करवाने के पीछे जो स्ट्रेटेजी है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अनफॉर्चुनेटली हमेशा से मिस है। मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से आके, भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़ना, अगर वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो भाई फिर अगर ये आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, या आप जो अब फैसला करने जा रहे हैं उसमें भी इंडिया का फायदा हो रहा है, तो भाई उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। उसका क्या फायदा है? अगर मिसाल, तो एक बात कर रहा हूं मैं, अगर मिसाल के तौर पर बात करते जी हाइब्रिड की बात करते हैं, इंडिया कहते हैं जी ठीक है हाइब्रिड हमारे मुल्क में भी आप लोग नहीं आना, तो भाई ये मेरे ख्याल 2025 में तो T20 है, वो तो है ही इंडिया और शायद श्रीलंका का दो मुल्कों के अंदर है, उसमें तो वैसे ही इंडिया की जान छूट जाएगी, हाइब्रिड का चक्कर ही नहीं होगा, आपके सारे मैचेस दूसरी कंट्री में रख दिए जाएंगे। सही है। और अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट हो, तो वो हो सकता है इंडिया की टीम वहां चली जाए, आपको यहाँ, आप अगर यहाँ मना कर रहे हैं तो वहां जाके खेल लें, ठीक है। तो उसके बाद जो है मेरे ख्याल है अभी शायद 25 में जो है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 2025 में शायद वीमेंस की क्रिकेट है, उसमें आप अगर कहते हैं जी वीमेंस नहीं खेले, वो बोलते नहीं आओ आपकी अपनी मर्जी। फिर 2026 में जो T20 है, ये आई थिंक T20 50 ओवर का, खैर नहीं जो भी है, दो है दोनों कंट्रीज में, उसमें अगर पाकिस्तान कहता है जी आप इधर आओ, हम तुम्हारे मुल्क में नहीं आ रहे, तो वो तो आपका जो दूसरा मुल्क है वो उस मुल्क में आपके मैचेस रख देगा, तो हाइब्रिड का तो सिलसिला खत्म हो गया। पिछले 3 हफ्तों तक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ये दावा करते रहे कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं है, सारे मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे और पाकिस्तान अब की बार माली नुकसान तो बर्दाश्त करेगा मगर अपनी इज्जत पर समझौता नहीं करेगा। लेकिन इस तनाजे के हल के लिए 2 रोज कबल आईसीसी का जो पहला इजलास हुआ, उस 15 मिनट के इजलास के बाद ही
चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी अपने मौकिफ से पीछे हट गए और अब मामला यह है कि हाइब्रिड मॉडल नाकाबिले कबूल और पाकिस्तान की इज्जत सबसे मुकद्दम है कि जो दावे थे वो क्रिकेट की जीत होनी चाहिए के बयान पर आकर खत्म हो गए। देखिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पर पहले क्या कहते थे और कल उन्होंने क्या कहा। हमारे से आज के दिन तक इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। कोई एक बात बता देना, इंडिया ने जिस टाइम उसने कहा हो कि हमने आना है, वो इनको बुलाएंगे। ये 26 को भी जाएंगे, ये 29 को भी जाएंगे, ये 31 को भी जाएंगे। भाई इन्होंने जाना है, इनके अंदर वो है नहीं है इतनी ताकत इनके अंदर। ये अपने मुल्क के फैसले करते हैं। वो कहते हैं मेरे मुल्क की इज्जत पहले। किधर खाक में रुल गई मुल्क की इज्जत, रोल दी है। इतने बड़े बड़े वर्ड बोलने का किसने कहा था चेयरमैन पीसीबी को? बेड़ा गर्क करके रख दिया, कौम शर्मिंदगी से नजरें नहीं उठा पा रही। इंडियन जो चाहते हैं वहां हाइब्रिड मॉडल उठा। अभी अगर ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, तो फिर आपका तो गया ना सारे का सारा प्रोग्राम। कहां पैसे आए? देखिए इंडिया के साथ खेलना हमारी मजबूरी थी, लेकिन ये गलत हुआ है जो भी हुआ है। ये पाकिस्तान के साथ ये करने वाले ये अपने खुद ही हैं। पांव के ऊपर कुल्हाड़ी नहीं मारी, ये पांव खुद लेके गए कुल्हाड़ी के पास, क्या हमारे ऊपर लग, और बेड़ा गर्क करके पाकिस्तान की क्रिकेट का रख दिया, पाकिस्तान के यंगस्टर का कर दिया इन्होंने, शायकीन का बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने। हमारे मुल्क के सियासी हालात नहीं स्टेबल हो रहे, हमारे क्रिकेट के हालात नहीं स्टेबल। ये कहते हैं भाई इंडिया क्रिकेट में सियासत कर रहा है। ओए हमने तो सियासतदान को चेयरमैन बना के रख दिया यार, खुदा का खौफ है। क्यों कौम को जलील और रुसवा कर रहे हैं? दुनिया में कहीं पहले इज्जत नहीं है, और जो बची कुछ है उसका भी आप जनाजा निकाल रहे हैं। है वो इसको एक सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। और क्यों इस्तेमाल कर रहा है सियासी हथियार के तौर पे क्रिकेट को? वो वजह यह है कि दो काम वो चाहता है, इससे दो फायदे हासिल करना चाहता है। एक तो वो पाकिस्तान को तनहा करना चाहता है सारी दुनिया में, कि ना किसी टूर्नामेंट में आए या ना कहीं खेलों के मुकाबले में या कहीं भी ना नजर आए। पहली तो उनकी ये कोशिश है। आपने देखा होगा कि जो भी कोई आलमी तंजीम होती है जिसमें पाकिस्तान बतौर मेंबर दाखिल होने की कोशिश करता है, उनकी तरफ से सबसे पहले मुखालफत होती है। पहला मकसद है तनहा किया जाए। दूसरा मकसद ये है कि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, ये दुनिया को तासर दिया जाए कि ये एक महज़ब मुल्क नहीं है, ये पुरअमन मुल्क नहीं है, यहाँ पे दंगा फसाद होता है, यहाँ पे दहशतगर्दी होती है, ये खुद भी दहशतगर्दी होते हैं। इस सारे सियासी एजेंडे को लेकर वो इंडिया जो है वो क्रिकेट को इस्तेमाल कर रहा है, जो कि इंतहाई गैर अखलाकी, गैर मुनासिब, गलत बात है। हमें बिल्कुल जितनी शिद्दत से भी इसको कंडेम करें, करना भी चाहिए, लेकिन सिर्फ हमारी कंडेमनेशन या हमारे खत लिखने से और ये बयान देने से बात नहीं बनेगी। हमें चाहिए था कि हम तमाम मेंबर ममालिक के पास जाते, उनको फर्दन ये तफसीलात बताते और उनको अपना हमनवा बनाने की कोशिश करते। अभी तक ये कोशिश नहीं हुई और अब चूंकि वक्त बहुत गुजर चुका है, अब उसका